आओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम यहाँ पे सीधे, आपको पता है कि हम इंदौर से घर के लिए निकले थे, किन हालातों में निकले थे। तो आते ही साथ सबसे पहले हस्बैंड के सारे टेस्ट कराए, क्योंकि कुछ खाली पेट होने थे और दवाई खाना था। तो उनका ना मतलब कुछ खाली पेट होने से तो ब्लड ही नहीं निकला। मतलब 3 जो छोटी बॉटल होती है ना, जितनी बड़ी बॉटल में निकालेंगे अभी, तो वो 3-4 बॉटल में अलग अलग सैंपल जाँच होना था। मुझे कुछ के नाम पता है, कुछ के नाम नहीं पता है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आरती अब छोटा सा भी अपडेट दे देंगी तो हमें तसल्ली होगी कि हमें बहुत चिंता हो रही है। और क्यों नहीं होगी, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, जैसे कि मुझे चिंता होती है उस तरह आपको भी होती है। हालांकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था, तो अभी आप लोग को फ़िलहाल बता दूँ कि आप लोग पूछ रहे थे आरती डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो अभी तो ये है कि उनको हमने पहले ही घर से बता के आए थे, तो उन्होंने टेस्ट लिखे थे कि ये टेस्ट करा के ही हमारे पास आना। तो क्योंकि वो बैठे नहीं थे अभी सुबह से, तो पहले हमने सबसे पहले टेस्ट कराया और उनको ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे इस टाइम। तो पहले ये भैया बोल रहे थे जो पैथोलॉजी लैब वाले हैं कि आपने कुछ खाया क्यों नहीं। तो फिर सर उनको बताइए कि कुछ खाली पेट टेस्ट होने इसलिए। तो बोले जब ब्लड ही नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे। फिर भी देखिए कोशिश कर रहे थे। इनको ना दर्द से कहार रहे थे, तो बोल रहे थे कि आप इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में क्यों हो, क्या हो गया। तो फिर बताई कि ऐसी सिचुएशन है। फिर उन्होंने पैर देखा, तो पैर में ना काफ़ी ज़्यादा इनको भी समझ में, सब लोग हालांकि ये कह रहे कि पायरस ऐसा कुछ करके है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ देख रही थी इनको और इनको बोल रही थी ज़्यादा परेशान नहीं हो, ज़्यादा घबराओ ना, बस हो गया। पर कहाँ इतनी जल्दी हो पाता है ना। तो ये देखो, ये एक ही बॉटल निकला है बस। इसके बाद से उन्होंने दोबारा बॉटल जो लगाई है ना, नीडल लगाने के लिए ट्राई की है, तो उसके बाद से ब्लड ही नहीं निकला। मतलब 2 या 3 बॉटल निकालनी थी इनको, तो इस वजह से। और एक और बड़ी जांच होनी है जो कि वो रात तक होगी, है ना, रात तक। पर उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है। हम देखते हैं क्या कैसा हम करते हैं। अभी तो फ़िलहाल इतने टेस्ट कर लेते हैं। रात तक जो बड़ी रिपोर्ट, बड़ा टेस्ट होता है वो ना साल भर में 6 महीने में होता है। मुंबई का जांच कोई सा होता है बड़ा, वो मुझे नहीं पता इतना। तो ये देखिए। और मैं ब्लॉग कोई भी एडिट नहीं कर रही हूँ कि कोई छोटा क्लिप है तो उसको ऐसा बना रही हूँ, कोई बड़ा है तो छोटा कर रही हूँ, नहीं। बट जैसे भी है अपडेट आप लोगों को दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं बाहर बैठी हुई थी क्योंकि अंदर अब वो ना और भी टेस्ट हो रहे थे इसलिए। तो फिर मैं इसको बाहर लेकर आ गई थी और कैसे भी करके इसको देखिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो थोड़ा बहुत शांत रहे। फिर उसके बाद थोड़ी देर में बैठी, तो फिर उन्होंने बोला कुछ इनके लिए नाश्ता पानी लेके आओ, वो खाएंगे उसके बाद ब्लड निकलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं ना मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ नाश्ता लेने, जब तक आप यहीं पे बैठना। बोले नहीं, अभी आप इनको लेके जाना और अकेले मत छोड़ो इनको, कि इनकी हालत स्वयं की ठीक नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने कहा, इन्होंने भैया ने कहा कि इनको लिटा दो। तो फिर देखिए ये अपने आप लेट गए थे क्योंकि बैठा ही नहीं जा रहा था इनसे। अगर हमारा थोड़ा सा भी हमें सुई लगती है तो हमें कैसा होता है ना, और ऊपर से पैरों की तकलीफ़ और उसके ऊपर से यहाँ पे हैंड वो ब्लड निकला, इस वजह से इनको भी संतावना दे रही थी, खुद को भी रख रही थी और शिव को भी दे रही थी बाबू सब कुछ ठीक होगा। पर जो भी इनकी कंडीशन देख रहे थे ना, जैसे और मतलब पूछे ना कि क्या हुआ कैसे हुआ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। पंखा वो गोल ऊपर पंखे तो आ जाना, पंखा ये क्या है, पंखा। चलो आओ। शिव इधर आ लो, उससे मत उठाओ, नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए मैंने एक जगह पे लोगों को बैठाल दिया था, मतलब ऐसे ही कोई सा मंदिर था। तो फिर मैं शिव को लेके गई, फिर इनके लिए नाश्ता पानी मैं लेके आई यहाँ से। मतलब 1 पोहा और 2 चाय,
क्योंकि इनको खाली पेट दवाई हो सकता है कि वो फिर से गर्म कर जाए, है ना। इसलिए कई बहुत ज़्यादा पावर वाली उनको खाली पेट खाना ही खाना नहीं है। तो यहाँ पे मैं सामने ही आई थी, उनको वहाँ पे बैठा दिया था। देखिए जैसे भी मुझसे हो रहा है वो मैं मैनेज कर रही हूँ। जो लोग भी देख रहे होंगे ना, मतलब आप समझ रहे हैं, जो लोग भी देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कैसे क्या कर रही हूँ, इसलिए मैं ये अपडेट दे रही हूँ। तो इनके लिए मैंने ये देखो ले लिया। मैं जा रही हूँ रोड उस पार मुझे जाना है, और उस पार मतलब हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में ही एक छाई सी बनी हुई थी। तो देखिए हॉस्पिटल में जाके बैठ के वहाँ क्या करेंगे, कम से कम यहाँ पे छाई के नीचे बैठे रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और डॉक्टर को भी आने को बहुत टाइम था, हम करीब 9:30 पौने 10 बजे पहुँच। 12 रुपए का एक पोहा दिया, 12 का एक पोहा, 10 की एक चाय। लो कल चाय तो पिए। तो अभी हमने चाय पी और नाश्ता जैसे तैसे हस्बैंड को करा दिया। वो लेके आए थे क्योंकि उनको दवाई खानी थी। वैसे भी खाली पेट टेस्ट हुआ ना तो ब्लड ही नहीं निकला उनको, तो मुझे उन्होंने फिर बोला कि कुछ खा के आओ उसके बाद ब्लड निकलेगा। और 3-4 जाँच हुई है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब थोड़े टाइम के लिए डॉक्टर चौइत्रा में बैठते हैं, थोड़े टाइम के लिए राजश्री अपोलो में बैठते हैं। तो अभी तो हम राजश्री अपोलो के बाहर बैठे हुए क्योंकि टाइमिंग उनका यहाँ का था। अभी सर वहाँ है, तो अब वहाँ जाएं ना जाएं ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, कितने बजे जाएं। हम सोच रहे यहाँ रूम लें कि वहाँ लें, क्योंकि अभी तो हम ऐसे ही बैठे हैं। एक देखिए राजश्री बाहर, राजश्री बाजू में ही हॉस्पिटल है और यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनको अभी ब्लड निकला हुआ है, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। मैंने बहुत देखा, अकेले फ़ोन किया, मतलब जो यहाँ पे एक दूसरे से पता भी किया तो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। और अभी क्या सुबह का टाइम भी है ना, 10 साढ़े 10 और तो कई चीज़ें अभी खुली नहीं है। और होटल है, होटल नहीं मिल रहा है, जैसे कॉस्टली है। मतलब पर डे का किराया 2000 रुपीज़ है ना, इसीलिए फिर मैं नहीं कर रही। मतलब 2000 है पर डे का। हाँ कहाँ जाना है आप, जाओ घूम के आओ, जाओ घूम के आओ, जाओ घूम के आओ, जाओ घूम के आओ, जाओ जाओ घूम के आओ, बाय। तभी हम देखते हैं हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, है ना। यहाँ चलो, अभी ये लेटे ऐसे बैठे थे, बोली लेट जाओ प्लीज, टाइम बिछा दे रहे जैसे बैठे थे। बोले नहीं यहाँ पे एक भगवान जी का मंदिर भी है, चलो जाओ भगवान जी की जय जय कर लो, जाओ। चलिए फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से, है ना। तो घूम देख लें उसके बाद। मैंने डॉक्टर से पूछ के एक इनको फिर दर्द की दवाई मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद खिला दी थी, ताकि उसमें पैरों में थोड़ा सा आराम रहे। उस पर ना मक्खी वगैरह लगी थी, मैंने कहा कुछ ढाँक लो पैरों में। रोड के किनारे बैठे हैं तो दवाई यहाँ पे एक म्यान से खा लेंगे। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको यहाँ पे 1-2 दिन के लिए रुकना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल यही कहा है, तो हम देखते हैं हम रुकेंगे। तो यहाँ पे हमने रूम पता किए, यहाँ पे जो अपोलो हॉस्पिटल के पास थे ना वो 2 से 3 हज़ार से कम ही नहीं थे। मतलब इंदौर में मुझे लगता है ऐसा, विजयनगर में सब उससे महंगा है ना। मतलब 2000 रुपये से स्टार्ट ही थे। तो फिर मैंने कहा कि और कहीं जाके हम देखते हैं, पता करते हैं। तो अभी खैर अभी मैं जाऊंगी, अभी पहले ये दवाई खा ले। और यहाँ पे छाँव के नीचे यहाँ पे एक मंदिर है, तो वहीं पे छाँव के नीचे बैठे रहेंगे, आराम से गोली खाएंगे। और ये है कि वहाँ पे 1-2 लोग थे, जैसे ऑटो वाले भैया लोग यहाँ पे रुके रहते हैं। तो मैंने बोल दिया था कि कहीं मैं देखती हूँ। उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे इधर साइड आपको हर चीज़ जो है थोड़ी सी महंगी मिलेगी। और मैं बता दूँ कि अपोलो हॉस्पिटल खुद बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। जैसे मेरे हस्बैंड का फीस 600 रुपये लगता था, 650, अभी करंट की स्थिति में 800 रुपये हो गया है। और जो जांचें हुई हैं मेट्रो पॉलिसी में उसका डबल तिबल लगा है, मतलब 15 से 2000 तो सिर्फ और सिर्फ जांचों का ही लगा है। तो अब मैं जा रही हूँ ऑटो से पता करने। और ऑटो यहाँ पे ना फुटकर ऑटो चलता ही नहीं है, मेट्रो का वेट करो या फिर ऑटो बुक करके जाओ, अकेले का ऑटो बुक करके, है ना। जैसे होता ना हमारे यहाँ क्या है, इधर पे ऑटो ना जैसे एक सवारी बैठ गई फिर 2 बैठा ली 3 बैठा ली, पर उस साइड ऐसा होता ही नहीं है। थोड़ी सी भी अगर जगह जाना है तो बुक करके जाओ 150 रुपये में। तो ये सारा चीज़ें ना हम लोगों को किराया में इतना पैसा लग गया, टेस्ट में लग गया। मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए लग रहा है पैसा, इसलिए मैं कैसे भी करके मैनेज कर रही हूँ फिर भी। और जो
मुझे पता था कि देखिए हॉस्पिटल की, अगर आप लोग हॉस्पिटल अपना चेकअप भी कराने जा रहे हैं ना, तो मुश्किल से 5-6 हज़ार आपका लगना ही लगना है। अभी पता नहीं और कितना लगेगा हमारा। तो फिर यहाँ पे देखिए तो थोड़ी दूर ही बाकी था, मैंने उनको वहाँ पे लिटा दिया था कि तुम परेशान ना हो, यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे। 1-2 जगह मैंने पता किया, तो बोले यहाँ पे नहीं मिलेगा, कहीं बाहर आउट। तो फिर मैं लॉज धर्मशाला ऐसा होता है ना, तो वो थोड़ा उसमें सफाई नहीं थी। तो बहुत चलने के बाद, एक तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, करीब आधा किलोमीटर ही होगा, आधा किलोमीटर से थोड़ा कम ही में। वहाँ पे फिर मैंने एक देखा बस स्टैंड के पास, थोड़ा सा अच्छा दिखा, तो वहाँ पे रुकेंगे, एक मेयान से हम उनको आराम करने देंगे। उसके बाद देखते हैं, जो भी प्रोसेस होता है वो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अब आ चुके थे, और तो ये हमारा रूम आप लोग देख सकते हैं, ये उन्होंने बताया। एक एसी रूम भी था, एसी करीब 2000 था और इसका करीब 1500 रुपये था। तो एसी हम क्या करेंगे, है ना। तो फिर हमने ये नॉर्मल वाला ले लिया था। यहाँ पे ये इधर पे था, और हॉस्पिटल हमारा उस पार में है, मतलब ब्रिज के उस पार है। ये देखो, मैं आप लोग को अंदर से ही बता दे रही हूँ, कुछ इस तरीके का है। और देखिए शिप को भी मतलब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, वो घूम रहा था, फिर रहा था। और सच में इसने मुझे, जितना छोटे बच्चे परेशान करते ना, मुझे उतना परेशान नहीं किया इसने। और जो भी देख रहे थे, जैसे हम टेस्ट कराने गए थे ना, उसने देखा कि आप इतने छोटे बच्चे को लेके आई हो, तो स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ रहा होगा। मैंने कहा सर ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अब मैं क्या क्या बताऊँ, सबसे क्या बताऊँ। इसलिए फिर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, शांत रहती हूँ। पर जिसको समझना है ना, जैसे यूट्यूब फैमिली जो समझती है वो सपोर्ट करती हूँ, जिसको नहीं समझना वो हेट फैला के चले जाते हैं। कोई बात नहीं। तो बट ये यहाँ से ये है कि अब मैं जा रही हूँ उनको खाना लेने, है ना। शाम का वक्त है, ये देखिए रात का वक्त हो चुका है। अब इसमें सीढ़ियाँ बहुत है, करीब 40 से 42 सीढ़ियाँ थी। तो मैं कहाँ उनको बार बार उतारने चाहिए कि खाना नीचे बैठ के खा लो, नहीं खा लो। तो अभी ऐसा है कि हम जब आए हुए थे तो हमने उनसे बोल दिया था कि दाल रोटी दे देना, और पूछ लिया था कि एक टाइम आप खिचड़ी बना देंगे, मतलब सादी सिंपल खिचड़ी। तो उनको फिर शाम को खिचड़ी बना देंगे। तो यही छोटा सा अपडेट आप लोग को आज के लिए इतना ही देना था। अभी क्या है कि वीडियो तो मैंने बनाया है जैसे तैसे करके, है ना, किसी भी कंडीशन में बनाया है, पर